हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका 7 प्रश्नावली 7.1 का मैंने सॉल्यूशन करा दिया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने वाले हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें जो यूज होने वाले फार्मूले हैं उनको जान लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं इसमें यूज होने वाले जो फार्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें फार्मूला यूज होगा वो किसका होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू एम एक्स अपान m1 + m2। यहाँ पे मैंने mx क्यों बोला, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा दो संख्याएं दिख रही होगी m1 और x2। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि यदि आप इस फार्मूले को याद करना चाहते हैं तो x इक्वल टू ऐसे लिखिए आप mx + mx, ठीक ना, और अपान में कर दीजिए m1 + m2। यहाँ पे mx को लिख सकते हैं m, यहाँ पे लिख दीजिए 12 और यहाँ पे लिख दीजिए 21। तो 12 और 21 का यहाँ पे फार्मूला एक बन जाता है, एक ट्रिक बन जाता है जिसके माध्यम से आप आसानी से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये है x के लिए। यदि आप ऐसे ही y के लिए निकालना चाहें, यदि आप ऐसे ही y का निकालना चाहें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा my + my अपान m1 + m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, फार्मूला क्या लगाना, 12 और 21, यानी कि m1 y2 + m2 y1 अपान m1 धन m2। यदि आपका रेशियो m1 और रेशियो m2 का जो रेशियो यदि आपको कुछ इस तरीके से मिले, किस तरीके से, यदि m1 और m2 का रेशियो आपको कितना हो जाए, एक संबंध एक हो जाए, तो यहाँ पे एक और फार्मूला जनरेट होता है जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक x y इक्वल टू x1 धन x2 अपान 2 कामा y के लिए क्या लिख सकते हैं y1 धन y2 अपान 2। तो ये हो जाता है आपका मध्य बिंदु का फार्मूला। तो फार्मूले हम लिख देते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक ना, तो फार्मूला मैं सबसे पहले लिखता हूँ। फार्मूला जो x और y यदि रेशियो का देखा जाए तो m1 x2 अपान प्लस m2 x1 अपान m1 धन m2, इसी तरीके से यहाँ पे y का आ जाएगा। उसके बाद मध्य बिंदु का यदि निर्देशांक निकालना चाहें, मध्य बिंदु के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पे रेशियो आपका 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकलता है x कामा y इक्वल टू x1 धन x2 अपान 2, ठीक है, कामा y1 धन y2 अपान 2। ये आपका मध्य बिंदु का फार्मूला बन जाता है। तो आइए प्रॉब्लम को हल करते हैं। ये दोनों फार्मूले आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चंस को आप देखें तुरंत फार्मूले अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। कोई आपको एक पॉइंट दिया गया है जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। अब ज़रा इसको समझिएगा, अब ज़रा इसको समझिएगा, आपको क्या कह रहा है ज़रा देखिए। ये कोई आपको एक रेखा दी गई है, ठीक, P और Q, और इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं x, y, और ये है आपका A। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड करता है मध्य बिंदु, ये m1 और m2 में यही आपका रेशियो हो जाता है। ठीक ना, तो ये आपको दे दिया गया है, दो संबंधित तीन परहैप्स दिया गया है। ठीक ना, ये आपका m1 और m2 दे दिया है, P का भी निर्देशांक दिया गया है, Q का भी निर्देशांक दिया गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि इस पॉइंट का जो मध्य बिंदु ये जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी कि इसका निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए,
तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये इसने क्या किया है, सबसे पहले माना है बिंदु P इतना और Q जो है इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक, ये जो बिंदु P है, इन दोनों बिंदुओं को, ये जो बिंदु P है, इन दोनों रेखाखंडों को जो -1,7 है और 4,-3 है, इनको जोड़ने वाला मध्य बिंदु है। पहली चीज़ हो गई, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया है, माना P के जो निर्देशांक हैं, माना P के जो निर्देशांक है x, y, मैंने इसके पहले अभी बताया जस्ट। अब यहाँ पे x1, y1, x2, y2 यहाँ पे निकल जाएगा, m1, m2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे फार्मूला क्या करना, आपको अप्लाई कर देना। सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कर दी गई है, सारी चीज़ें इसमें दे दी गई है। तो यहाँ पे x क्या करना है, यहाँ पे आपको x बराबर इतना कर देना है। उसके बाद फार्मूले लगा देने हैं। मैंने जो 12-21 वाले फार्मूले बताए हैं, फार्मूला ये हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 है, 3 इंटू m2 की वैल्यू 3 है और x1 का -1 है। इसको ऐसे करके जैसे ही सॉल्व करेंगे तो x का कोई एक पॉइंट मिलेगा और एक y की पॉइंट मिलेगी। तो ये जब चीज़ें मिल जाएंगी तो आप यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ गया, 5/5। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5/5 और y इक्वल टू 15/5। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, 1 और y इक्वल टू 3। तो जब ये x और y की वैल्यू निकल गई तो हमने एक रेखा में उसका क्या माना था, जो मध्य बिंदु P है, इसका निर्देशांक x, y पाना था। तो यही निर्देशांक हमसे पूछ रहा था ना। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो P का निर्देशांक आएगा 1,3 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक ना। तो इसी तरीके का प्रॉब्लम है। फिर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु इतना 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 को जोड़ने वाले समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब कोई एक रेखा है, इसको 3 भागों में यानी कि समान भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए। तो आपको जो त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक x1 y1 मांग लेंगे, यहाँ पे x2 और y2 मान लेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट मान करके इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।